जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डी के ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है एजीपी। और ये नाम आपको सीक्वेंस सीरीज में सुनने को मिलेगा। जेई मेंस की बात कर रहे हैं। जेई मेंस का बहुत ध्यान रहता है, इस पे फेवरेट है भाई। जेई मेन का ये फेवरेट है। फेवरेट समझते हो? बहुत पसंद आता है जेई मेन इसको। जेई मेन को ये बहुत पसंद करता है। तो इतना फेवरेट है बच्चों ये कि लगभग लगभग साल में सवाल देता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये हमको भी बहुत ध्यान से पढ़े पड़ेगा। यस बालक, आपको भी ध्यान से पढ़े पड़ेगा इसको, है ना। जेई के लिए बहुत खास है सर। खाली जेई के लिए और कहीं के लिए? अरे भाई सब एग्जाम के लिए खास है, लेकिन जेई वाले से छोड़ते नहीं है, मेंस वाले खासकर। तो ध्यान रखना क्या है एजीपी। एजीपी को क्या बोलते हैं बच्चों? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बनता कैसे है? नाम ही से आपने देख रखा है कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब यह हुआ कि ये एपी और जीपी दोनों को मिलाने से बनेगा। क्या बनेगा? एक एपी पकड़ लो, एक जीपी पकड़ लो और दोनों को मिला दो, बन गया नया सीक्वेंस। कैसे मिलाना है वो समझो। करे सीक्वेंस व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, यानी एक ऐसा सीक्वेंस होगा, एक ऐसा सीक्वेंस होगा जिसका प्रत्येक टर्म कैसे प्राप्त होगा? A sequence whose each term is obtained, a sequence whose each term is obtained by multiplying the corresponding terms of an AP and GP। यानी एक ऐसा सीक्वेंस, मान लो भाई एक इधर पकड़ लिया आपने AP, एक पकड़ लिया GP, एक पकड़ लिया AP, एक पकड़ लिया GP, और AP के हर टर्म को GP के मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म को, करस्पॉन्डिंग मतलब कि अगर AP का हम पहला टर्म लिए तो GP का पहला लिए, गुना कर दिए। AP का दूसरा लिए, GP का दूसरा टर्म लिए, गुना कर दिए। AP का तीसरा लिए, GP का तीसरा टर्म लिए, मल्टीप्लाई कर दिए। इस प्रकार AP के हर टर्म को GP के करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ गुना करने से, मल्टीप्लाई करने से जो नया सीक्वेंस बनता है ना बालक, उसी सीक्वेंस का नाम है एजीपी। समझ में आ गई होगी बात? बोलो बोलो बस, कुछ तो बोलो। आई या नहीं आई? बिल्कुल 100% आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आप इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत ही मजेदार। क्या? बहुत ही मजेदार। पहले हम देख लें भाई एजीपी होता कैसा है। क्या देख ले कि एजीपी होता कैसा है। तो तुम ऐसा करो, कैसा करो? तुम ऐसा करो, है ना। हेयर एपी तुम ले लो भाई, है ना। एपी तुम बच्चा लोग, एपी तुम ले लो। यहां पे क्या ले लो? एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ओके, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब आगे भी लो और इसका अंतिम टर्म पकड़ लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पकड़ लिया आप एपी, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म एंड एनथ टर्म। किसका? एपी का। तुम्हारा ध्यान किधर है? हीरो तुम्हारा इधर है, ध्यान दो इधर। और बच्चों क्या धर लो? जीपी धर लो। क्या जीपी? जीपी में तुम ले लो भाई ए। सर ये आप तो सिखाया था सर कि छोटा ए लेना। अरे बच्चा, हमने ये भी बताया था कि जिस सिंबल को हम पहले से जानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उससे किसी और को रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो हमें उसके बदले उसे नहीं इस्तेमाल करना है, या तो हम लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। तो करना क्या है, आप नया सिंबल लियो जीपी का, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। सामने सामने लिखते सर तो मजा आता, है ना। चलो तुम्हारी बात मानते हैं, है ना। तुम्हारे बात मानते हैं तो मजा आएगा और भी यार।
ए के नीचे ए लिखा जाए, ओके। ए आर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ जाए। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, एंड बच्चों ऐसे चलोगे ए आर के पावर n माइनस वन। क्या? ए आर के पावर n माइनस वन। पहला वाला सीक्वेंस आपका एपी में है, दूसरा वाला सीक्वेंस जीपी में है। अब करो क्या, तुम जानते हो क्या करो, तुम इन्हें इन्हें गुना कर दो, समझे क्या? इन्हें इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, समझे क्या? इन्हें इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, समझे क्या? इन्हें इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, समझे क्या? और लास्ट में बचेगा ये, इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, समझे क्या? तो एक नया सीक्वेंस मिलेगा आपको देखने को, और हम वो सीक्वेंस आपको दिखाना चाहते हैं। आ जाओ आ जाओ। तो नया सीक्वेंस जो बनेगा बचवा, देन जो नया सीक्वेंस बनेगा एजीपी, वो कैसा होगा? ये होगा सर ए प्लस डी इंटू कैपिटल ए। वेरी गुड। ऐसे वेरी गुड, क्योंकि हमने इसका पहला टर्म लिया, इसका पहला टर्म लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो लगता है गलत हो गया क्या? हाँ सर, क्या लिख दिए हो? क्या लिख दिए हो? पहला टर्म हमारा ए है ना, एपी का, और जीपी का पहला टर्म कैपिटल ए है, तो दोनों पहिल का टकराएगा तो इनो बनाएगा। तुम्हारा बात सही हुआ। ए प्लस डी को गुना करेंगे ए आर से, ए प्लस 2d को गुना करेंगे ए आर स्क्वायर से। ऐसे ऐसे चलेंगे जब ना, तो अपने पास क्या होगा बच्चा, है ना? अपने पास क्या होगा? अरे भाई कहाँ भाग रहा है वो? अपने पास कहाँ भाग रहा है, तुम लोग बताओ। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है बताओ, कहाँ भाग रहा है? चलो नहीं होगा, ओके। क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ रहे हो तो कह रहे ना कि ऐसे ऐसे करते आओगे तो लास्ट टर्म क्या बनेगा तुम्हारा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और बनेगा ए आर के पावर एन माइनस वन। और तुम बताओ इसको क्या बोलोगे? ये होगा ए जीपी का प्रथम टर्म, किसका? ये ए जीपी का। और ये होगा ए जीपी का सेकेंड टर्म, और ये होगा बच्चा, कहाँ ध्यान है, ए जीपी का तीसरा टर्म, और ये बन जाएगा ए जीपी का लास्ट टर्म। और ये सीक्वेंस आपका बना, इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं ए जीपी, समझे क्या? हो गई ना बात पुरानी वाली? तो अपने पास टीएन क्या आया? ए जीपी का जो nth टर्म है वो क्या आया? ए प्लस एन माइनस, दिस इज ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन। बच्चों ये कहलाता है, पहले भी कहलाता था जनरल टर्म। दैट इज व्हाट इज दिस? दिस इज, हम इसे nth टर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ किसको? जीपी का नहीं, ए जीपी का। किसका? ए जीपी का। और इसे क्या बोल सकते हैं? जनरल टर्म भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, समझे क्या? लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ आपका एजीपी। आपने देख लिया एजीपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस। बच्चों हम लोग इसे स्टैंडर्ड अपीयरेंस भी बोल सकते हैं, ओके। चलो ये हुआ एजीपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल ले लो,
सर एग्जाम्पल ले लूँ सर? ले लो, एपी पकड़ लो भाई, कोई एपी ले लो, जैसे मान लो 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, लेते चला गया तुम। लास्ट टर्म इसका 2n-1 और एक जीपी पकड़ लिया आपने, चलो 1 x स्क्वायर, x क्यूब, x4 एंड सो ऑन, लास्ट का बच्चों x के पावर n-1। देन तुम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को गुना करवा दो। कैसे कैसे? फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, फिफ्थ को फिफ्थ के साथ और एनिथ को एनिथ के साथ। ऐसा करोगे तो तुमको एक नया सीक्वेंस बनेगा 1 × 1, 3 × x, 5 × x स्क्वायर, 7 × x के पावर क्यूब, 9 × x के पावर 4 and so on. This sequence is बच्चों is AGP। समझे क्या कुछ? हेलो हेलो हेलो, सावधान हो जाओ। कैसे हो? कहाँ ध्यान है? ये जो नया सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है, दिस सीक्वेंस इज नोन एज AGP। क्या बोलते हैं इसे? मेरे साथ बोलो, क्या बोलते हैं? AGP बोलते हैं, AGP। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब आइए बच्चों, हमें करना क्या है इसमें सर? क्या सर जैसे एपी और जीपी में हम लोग बहुत सारे चीज जानते थे, nth टर्म के बारे में, उनके और नेचर्स को ऑब्जर्व किए थे, क्या इसमें भी है? नहीं बच्चों, इसमें बस सम पूछा जाता है आपसे, तो केवल सम कैसे निकालना है इस बात पे ध्यान देना है। तो हम लोग चले सम के तरफ। देख लो भाई एक बार फिर से, बच्चे से देख लो, एकदम अच्छे से बच्चे अच्छे से देख लो। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हारना मतलब क्या? कुछ नहीं मिलना नहीं, कोशिश करने वाली को कुछ ना कुछ तो मिलता ही है हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर जीतता है तो उसे कॉन्फिडेंस मिलता है, और हारता है तो क्या मिलता है? लर्निंग, सीखता है। हारता कहाँ यार? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हारने का मतलब ये नहीं जिसे तुम चाह रहा था वो नहीं मिला, वो नहीं। हारने का मतलब यहाँ पे मतलब हार नहीं होती, मतलब कि वो उसे हर स्थिति में कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होता ही है, ऑब्टेंड होता ही है। ये बात बोली जा रहा है हारने का मतलब। तो आइए, स्वागत है आपका इसके सम वाले टॉपिक पे। और हम लोग सम के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड एपी लेंगे, एजीपी लेंगे, है ना, और बात कर ले मोहब्बत वाली। सम ऑफ n टर्म्स। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ, चलो भाई एक बार फिर से थोड़ा सा सम ऑफ अब सही लग रहा है ना? इन टर्म्स ऑफ AGP, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम लोग क्या करने वाले हैं? AGP के इन टर्म्स को जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? AGP के इन टर्म्स को जोड़ने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, करते हैं सम। और सबसे पहले हम तो देख ले कि AGP का सम में हम लोग AGP ऑब्जर्व कैसा करते हैं। आपके पास जो था उसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो यार, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम लोग एसेन लिखते हैं बच्चों, एसेन, और अपना एसेन क्या होगा? A प्लस D इंटू R प्लस A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर प्लस A प्लस 3D इंटू R क्यूब एंड सो ऑन, A प्लस n-1 इंटू D। क्या समझ रहे हो? कुछ ना समझ रहे हो? देखो एक बार फिर से, हम जो एसेन ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे, वो क्या ले रहे हैं? पहला टर्म ए ले रहे हैं AGP का, दूसरा A प्लस D इंटू R ले रहे हैं, तीसरा A प्लस 2D
इंटू आर स्क्वायर लिया जा रहा है चौथा। चलो 1 2 3 एक और ले लेते हैं ना, समझ रहे हो? बोलो 3d इंटू आर क्यूब, और आगे बढ़े a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर के पावर n माइनस 1। ये हो गया AGP। तुमको लग रहा सर अभी तो आप दूसरा AGP सिखा रहे थे। अरे बच्चा दूसरा नहीं था यार, यही AGP था। देखो तो ये लोग एपी में हैं, ये लोग एपी में हैं, बताइए तो है एपी में, और ये लोग जीपी में हैं। कौन? इनके साथ वन ले लो। बताना बताना, क्या ये लोग जीपी बना रहे हैं? एपी कौन कौन बना रहे हैं? एपी यहाँ पे कौन कौन बना रहे हैं? एपी यहाँ बना रहे हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d। वाह 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 वाह, क्या बात है। जीपी कौन कौन बना रहे हैं? अरे भाई जीपी ही ना लेना है, चलो स्टैंडर्ड ले लिया। हाँ 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब। क्या ये जीपी नहीं है? बिल्कुल है यार, इसमें कोई परेशानी वाली बात है क्या? नहीं ना। तो फिर क्यों टेंशन में हो तुम? क्यों टेंशन में दिख रहे हो? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? जो यहां मिला है वो सब यही रह जाएगा। तो इसे एजीपी बोल रहे हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। हम लोग करने वाले हैं क्या बच्चों? हम लोग करने वाले हैं क्या, समझिए। इसके प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे हम लिख लेंगे फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं। ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब, एंड सो ऑन। बच्चों ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर के पावर n माइनस 1। ये हुआ हमारा एसेन। क्या हुआ? एसेन। देखो इसमें जो गुरु मंत्र है वो क्या है कि एसेन में जो जीपी है, क्या है? जो जीपी छिपा हुआ है उस जीपी का कॉमन रेशियो ढूंढ लो यार, सारा गेम खत्म हो जाएगा। उस जीपी का आप कॉमन रेशियो ढूंढ लो। क्या है जीपी का कॉमन रेशियो? यहाँ पे बोलो जल्दी से। आर है, तो आर है तो यहां कर लो क्या, आर से मल्टीप्लाई कर लो, और तो जैसे ही आर से मल्टीप्लाई करोगे पूरे सीरीज को, हर टर्म के पास आर का एक पावर बढ़ जाएगा। हमारे पास जो ये पहला टर्म था ना, यहां पहला, यहां जो पहला टर्म था वो अब बन जाएगा ए आर। जो यहां दूसरा टर्म था वो बन जाएगा अब ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। क्या कह रहे हो? बोलो, सही बोल रहे हो क्या? यस सर। तो सर यस सर सही बोल रहे हो सर। वाह क्या बात, तो तुम सही बोल रहे हो यार। तो जो सेम इंडेक्स वाले लोग हैं, यानी एक तरह के लोग हैं, एक तरह के लोग मतलब सिमिलर टर्म, उनको उनके सामने लिखा जाए, गुना करने में नहीं, घटाने में, जोड़ने में आसानी होगा। तो हम यहां लिख दे यार, यहां लिख दे ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। क्यों सर? इसके, अरे बच्चा जब तुम आर से गुना करोगे तो इनका जो पहला टर्म है वो रहेगा नहीं, वो बदल करके ए आर हो जाएगा। तो आर के सामने लिखो उसे, और इनको ए प्लस का लिखा रहे, क्या लिखा रहे बताओ? ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, नहीं आर क्यूब, एंड सो ऑन, कहानी चलेगी। और जो मेरा अंतिम टर्म है बचवा बालक, जो मेरा अंतिम टर्म है बालक, वो क्या हो जाएगा बालक? बोलो, समझ रहे हो वत्स? और समझ रहे हो तो बताओ अंतिम के पहले वाला क्या होगा? अरे भाई इनके पहले तो कोई ना कोई तो होगा, कौन होगा?
तो ए प्लस एन माइनस सॉरी ये n-2 इंटू डी इंटू आर के पावर n-2 होगा। तो हमने इसे तो गुना कर दिया आर के साथ, तो ये हो गया अब आर के पावर n-1, आर माइनस n-1 के सामने सामने होगा। और जब सामने सामने होगा ही तो बताओ क्या होगा, a प्लस n-2 इंटू डी होगा और क्या। और अगर तुम ये कहते हो तो बताओ मुझे बताओ क्या इनको हम पढ़ो, इनको हम ऐसे लिख दे क्या, ए क्या यार, इधर से खींचते हैं यार, है ना, यहां से खींचते हैं। और यहाँ ओ खींचो, ए कहाँ गया जी, यस ये जो बच्चा है अब देखो क्या होगा। अब करने वाले हैं घटाओ, क्या करने वाले हैं घटाओ, इसके सामने माइनस, इनके सामने माइनस, इनके सामने माइनस, माइनस 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 यार माइनस, हाँ माइनस माइनस माइनस, ये घटेगा एसएन, क्या होगा, ये घटेगा एसएन माइनस आर इंटू एसएन। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर इंटू एसएन। और बच्चा ये तो जैसे है वैसे उतर जाएगा, इनका कुछ होगा यार, देखो इनके ऊपर कौन है, तो ए प्लस डी इंटू आर है, नीचे ए आर है। तुमको नहीं लग रहा है इनको गुना करेंगे तो क्या बनेगा, ए आर प्लस डी आर बनेगा, और नीचे में ए आर है। जब इसे घटा दोगे तो ये कैंसिल होकर के डी आर बनाएगा क्या, यस सर। तो बोलो सर क्या होगा, डी आर होगा। और अगर ये डी आर हुआ तो अगला टर्म क्या होगा, बताओ मुझे, अगला टर्म क्या होगा, इनको घटाएंगे, इनको घटाएंगे, इनको घटाओ, अगला हो जाएगा डी आर स्क्वायर। तुमको लग रहा कैसे हो गया सर, आप तो लिखते जा रहे हो। अरे भाई वैसी बात नहीं है, हम लिखते नहीं जा रहे हैं, वैसा ही बात नहीं है। तो कैसा बात है, इसको a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर से गुना, तो ये हो गया a प्लस 2d आर स्क्वायर, और नीचे हो गया ए आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया बच्चा, और ये दो में से गया डी आर स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा सर, ऐसे समझाओगे तब ना सर। चलो अगला क्या होगा, समझदार हो बड़वा, समझदार हो बचवा, बोलो डी आर क्यूब, आगे चलेगी बात। देखो जितना नीचे है ना पावर सेम है, जितना नीचे डी का कॉफिशिएंट है उससे ज्यादा है ऊपर, तो लास्ट वाले का क्या बचेगा, डी इंटू आर के पावर n-1, और ये ब्लैक वाला ये तो ऐसा ही रह जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, और ये आर के पावर n-1। अब तुम देख रहे हो बचवा क्या होगा, यहां से यहां तक एक नया ग्रुप बन गया, इस ग्रुप के लोग जीपी में हैं, हाँ इस ग्रुप के लोग जीपी में हैं,
और इस जीपी का फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म वो डी आर है। तुम कॉमन लेके भी काम कर सकते हो। और इस ग्रुप के जो कॉमन रेशियो है वो आर है। और इस ग्रुप में खास बात ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स, तुम गेस करके मुझे कमेंट्स करो जल्दी से, क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स, जल्दी से मुझे बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स किसमें, इस ग्रुप में n-1 है। तुमको लग रहा है सर ये कैसे लिख दिए सर, अभी तो n टर्म्स घटा रहे थे सर, कैसे n-1 टर्म हो गया। अरे बच्चा तुम हटाओ, किसको घटाया उठाया, कितना घटाया वो हटाओ। तुम ये देखो कि शुरुआत कहां से, 1 से, 1 2 3, अंत कहां हुआ n-1 पे। शुरुआत कहां से है, 1 से, 1 2 3, एक अंत कहां हुआ n-1 पे। तो जब 1 से चालू करोगे और 10 पे खत्म करोगे 10 टर्म, 1 से चालू करोगे 50 पे खत्म करोगे 50 टर्म, 1 से चालू करोगे n-1 पे खत्म करोगे n-1 टर्म, 1 से चालू करके n तक खत्म करोगे n टर्म। तो 1 से चालू करके n तक खत्म किए, n-1 टर्म हो गया। और जीपी का फॉर्मूला यहां से तुम चाहो तो a से n कॉमन करके 1 - r लिख दूं, ये a का a हो जाएगा। और जीपी का फॉर्मूला होता है बचवा a इंटू 1 - r के पावर नंबर ऑफ टर्म्स बाई 1 - r। और ये इसको क्या करेंगे सर, अरे भाई इसको रखे रहो ना, क्या परेशानी है इससे कोई, a प्लस n-1 इंटू डी इंटू r के पावर n। और हम इसे अगर आगे लेके जाते हैं, अब वहां पे a और r को सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम a और r को सब्स्टिट्यूट कर दो, देख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब हम क्या करने वाले हैं, a और r को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो हमारा a sin 1 - r, a प्लस dr इंटू 1 - r के पावर n-1 बाई 1 - r माइनस a इन प्लस n-1 इंटू डी इंटू r के पावर n। और आप देख रहे हो ना विनोद, यहां से क्या होगा, a sin निकलेगा, सबको डिवाइड करेगा, ये जो मल्टीपल है ना, ये जो मल्टीपल्स वो सबको डिवाइड करेगा। तो 1 - r, और ये भाई इनके नीचे कोई नहीं था, आ गया इनके नीचे वैसा ही, ये को पहले से था 1 - r के पावर n-1, और नीचे में 1 - r का होल स्क्वायर। और यहाँ हो गया a प्लस n-1 इंटू डी r के पावर n डिवाइडेड बाई 1 - ये न हुई बात। अब तुम देखो इसे, ये हो गया बच्चों क्या, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। क्या हो गया ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। बिल्कुल सही सोचा आपने, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। क्या हुआ ये, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। और इस ए जीपी के n टर्म के सम में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, वो सब कुछ बच्चों पीछे है ना, सब कुछ पीछे है। देखो भाई हमने एजीपी को कैसा लिया है, ऐसा लिया है एजीपी को। फिर हमने क्या किया है, सारा कहानी बताया गया है आपको, देखो। और खुशखबरी ये है ना, खुशखबरी है, चलो इसको एकदम पिंक पिंक कर देते हैं। खुशखबरी है, इसे रटना मना है। क्या बात बोला सर आपने, ये न हुई मर्दों वाली बात। इस फॉर्मूले को रटना मना, इससे मतलब क्या, इस फॉर्मूले को रटना मना है। क्योंकि यार तुमको तो सिंपल जीपी का सम नहीं याद हो रहा है, तो इतना बड़ा क्या याद कर लोगे सर, औकात वाली बात बोल रहे हो, संभल के। हम तो सर किसी को भी याद कर सकते हैं, ये क्या चीज है, जब किसी के गम में जी सकते हैं याद कर करके सर, तो ये फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की क्या औकात है, इसे रटना मना है।
केवल प्रोसेस ध्यान में रख, बच्चा केवल प्रोसेस ध्यान में रखना है। समझे क्या? और इसी के साथ ये मतलब इस फार्मूले को रटना आपको बिल्कुल मना है, नहीं रटना है, केवल प्रोसेस ध्यान में रखना है, यानी याद रखना है ना, भुला जाएगा तो इसका प्रोसेस याद रखना है, ध्यान में रखना मतलब याद में रखना है कि क्या हुआ। फिर से एक मैं बता दूं, एक एजीपी होगा, एपीजी का सम होगा, वहां से हमें जीपी का कॉमन रेशियो धर लेना है, और जीपी का कॉमन रेशियो धर लेंगे ना तो उससे फिर हम उसी सीरीज को उस कॉमन रेशियो से गुना करेंगे, गुना करके सामने जो टर्म बनेंगे उसको सामने सामने लिखेंगे यार, और लिख के ठीक घटाते हुए चले जाएंगे, पूरा का पूरा सीरीज हमारा एक नया एजीपी बनाएगा। नहीं, हमें एक जीपी देगा और दो टर्म्स बचे हुए रहेंगे। अगर उन दोनों को ग्रुप में शामिल होने का मन है तो शामिल हो जाए, नहीं मन है तो मत हो, हम एजीपी का सम निकाल लेंगे। वही तो हमने किया और ये फॉर्मूला आ गया। रटना मना है, फिर से बोल रहे हैं। अब सर ये तो ठीक होगी ये बात सर, चलो ये सर मान लेते हैं सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ आ जाओ, चलो एक आपको जेईई मेंस के सवालों पे लेके चलते हैं। कहाँ? जेईई मेन के सवालों पे। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है बच्चों जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ है। कह रहा है द सम ऑफ, है ना, द सम ऑफ सिग्मा के इंटू 1/2 के पावर के का वैल्यू 1 to 20 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1 - 11/2 के पावर 10, ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन ए क्या है 1 - 2 के पावर 11/10, और बच्चों दूसरा है 2 - 21/2 के पावर 20। तीसरा ऑप्शन ये है 2 - 11/2 के पावर 19, और डी ऑप्शन ऐसा है, कैसा है डी ऑप्शन? तो डी ऑप्शन है 2 - 3/2 के पावर 17। ये है बच्चों जेईई मेन का 2019 का आपका एजीपी का सवाल। अब तुमको लग रहा होगा सर आपको कैसे पता चल गया सर देखते ही कि एजीपी का है। अरे भाई तुम भी पता कर सकते हो, अरे सीरीज को खोलो तो सही। देख लो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो सीरीज को खोलते हैं सीरीज को। क्या है अपने पास? सिग्मा है सर, के है 1/2 के पावर के भी है, हाँ वो भी है। तो के का मान 1 से कहां तक लिया गया है? 20 तक। मतलब हाँ आप S20 निकालना चाह रहे हो, क्या मतलब S20 निकालना चाह रहे हो तो निकालो, आ जाओ। के का वैल्यू पटकना शुरू करो, के का मान 1 पटको तो यहाँ 1 होगा, 1/2 के पावर 1 होगा। के का मान 2 पटको, 2 × 1/2 के पावर 2 होगा। के का मान 3 पटको तो 1/2 के पावर 3, और ऐसा ऐसा ही 20 को पटको तो 1/2 के पावर 20 होगा। क्या नहीं लग रहा है तुमको कि ये जीपी है? ये बोलो, क्या तुझे ये ना लग रहा है भाई कि ये जीपी है? 1 को देखो, 2 को देखो, 3 को देखो, देखने की चीज है, देखते रहो। क्या ना लग रहा है भाई कि ये जीपी है? ये पी है तो है, क्या करें? क्या ये नहीं लग रहा है आपको कि ये एपी जीपी है? बिल्कुल, पावर जब बढ़ता है तो जीपी में ही होता है। तो आपको ये कंफर्म हो गया है बच्चा कि ये एजीपी ही है।
ये जीपीए कंफर्म हो गया तो हमें प्रोसेस क्या पता है, याद है आपको क्या पता है प्रोसेस? 1 × 1/2 के पावर 1 प्लस 2 × 1/2 के पावर 2 प्लस 3 × 1/, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं सर? ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा, डरो मत बस। 1/2 के पावर 1 इनको गुना करेंगे, अगला बार 2/2 का स्क्वायर, अगला बार 3/2 का क्यूब। क्या बात करो सर, यही लिखा हुआ है सर। हाँ यही लिखा हुआ है, गुना करो ना भाई ऊपर ऊपर वाले को। और अगला 4/2 के पावर 4 एंड सो मेनी। आगे बताओ क्या होगा? 20/2 के पावर 20। ऐसा मत करना कि 20 से 20 काट देना, 2 से 2 काट देना, 3 से 3 काट देना। बड़े तेजस्वी हो तुम, हमें विश्वास नहीं हो रहा है तुम पे। अब देखो प्रोसेस क्या है बच्चा, तुम बताओ मुझे प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि इनके कॉमन रेशियो को देखा जाए। इनके कॉमन रेशियो कितने हो रहे हैं जीपी का? 1/, देखो ना 1/2 से 1/2 स्क्वायर हो गया, 1/2 स्क्वायर से 2 क्यूब हो गया। तो कॉमन रेशियो निकालने हैं तो बुरी बात नहीं है, T2/T1 कर लिया करो। कंफ्यूजन हो रहा है तो आना, कंफ्यूजन हो रहा है तो बताओ मुझे 1/2 नीचे का सर इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब ऊपर के रिस्पेक्ट में डिवीजन हो रहा है। तो आप क्या कर लो, इसमें r से यानी 1/2 से गुना कर लो। कर लेते हैं, कर लो। पहला क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा मेरा? इनको गुना करवाएंगे तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये दूसरा क्या हो जाएगा? 2/2 का क्यूब हो जाएगा सर। तो आपको बोले थे ना सेम इंडेक्स वाले को सामने सामने लिखा जाए, सेम इंडेक्स वाले को सामने सामने लिखा जाए। क्या कहते हो? 3/2 के पावर 4 प्लस एंड सो ऑन बच्चों। यहाँ हो जाएगा मेरा जो 20 वाला है वो हो जाएगा 20/2 के पावर 21। और जिस जो इसके पीछे है ना, पीछे वो हो जाएगा 19/2 के पावर 20। क्या हो जाएगा वो? सही सोचा आपने। अब क्या कर देते हैं हम लोग इसे? अब हम लोग कर देते हैं माइनस। दिस इज द प्रोसेस हियर, है ना, दिस इज द प्रोसेस हियर बच्चों। क्या माइनस कर दे? कर दो ना सर माइनस। देखो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ होगा, वहां होगा, हर जगह होगा माइनस ही माइनस होगा। घटाओ इनको, इनको घटा लो तो 1 में से 1 × S20 माइनस 1/2 × 1S20। कुछ बच्चे बहुत तेजस्वी होते हैं ना, उन्हें ये दिक्कत हो जाएगी। ये बच्चा 1/2 प्लस देखो 2/2 स्क्वायर में 1/2 स्क्वायर घटाओगे 1/2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी 1/2 क्यूब, फिर यहाँ पे भी 1/2 के पावर 4। और ऐसे ही चलेंगे अगर हम लोग तो मेरा अंतिम 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 यहाँ कितना आएगा? अंतिम आ जाएगा मेरा 1/2 के पावर 19 और ये बच्चा 20/2 के पावर 21। और तुझे दिख रहा होगा कुछ? बोलो, दिख रहा है कुछ? दिव्य दृष्टि से देखो, दिव्य दृष्टि से। ये मोबाइल देखने वाली, पबजी देखने वाली और ये रील देखने वाली आंखों से नहीं दिखेगा। आप थोड़ा सा दिव्य दृष्टि डालो और यहां से यहां तक को ऑब्जर्व करो। बताओ इसे, क्या ये लोग मिलके एक नया ग्रुप बना रहे हैं जिस ग्रुप का नाम है जीपी? क्या बोल रहे हो सर, गोलगप्पा? क्या नहीं भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, पावर 1 1 बढ़ रहा है, 19 तक जा रहा है। तो कितने टर्म होंगे? बोलो कितने टर्म होंगे? अच्छा बी उन सॉरी बच्चा 1 मिनट, आपने कहीं गलती देखा है? यस हमने गलती देखा है, देखा भी है
और मेरा अंतिम को घटाएंगे ना, अंतिम को, तो 2 के पावर 20 आएगा, चूंकि वहां 21 बन चुका है। यही पे बच्चा गलती हो रखा था। चलिए अच्छी बात है। कितना होगा कितना होगा, कितना होगा बताओ जल्दी से, कितना आएगा? कुछ नहीं सर, इनको घटाएंगे सर, इनको इस जीपी में सर, जब बोल ही दियो कि जीपी है तो इसका पहला टर्म बता दो यार, 1/2 कॉमन रेशियो बता दो यार, कितना है देखो ना, 2 1/2 से 1/2 स्क्वायर हुआ, 1/2 हुआ, और इन बता दो यार, एक से गिनो, इंड 20 पे हो रहा है, एक से गिनती शुरू करो, इंड 20 पे हो रहा है, तो 20 टर्म होंगे, हाँ 20 टर्म होंगे। तो क्या जीपी का फॉर्मूला आपको पता है? पता तो है, क्या करें तो लगाओ यार, और क्या करोगे, इसको घटाओगे तो S20 बाहर हो जाएगा, कहेगा हमें घटा लो, और ये फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर के पावर 20/1 माइनस आर, है ना, और माइनस 20/2 के पावर 21। क्या कह रहे हो, यही तो कह रहे हैं हम भी तो यही कर रहे हैं। a का वैल्यू रख दो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 के पावर 20। यस यस, नीचे में 1 माइनस 1/2 माइनस 20/2 के पावर 21। अब देखना तुम, जो लोग तेजस्वी लोग होंगे उन्हें ये दिखाई देगा कि क्या करने वाले हैं, कुछ चमत्कार करने वाला, देखना यार, इस 1/2 से पूरे को उड़ाने वाले। सहमत हो? कमेंट बॉक्स में बताओ। 1/2 उड़ने वाला है, क्या बचने वाला है वो बताओ मुझे। बचने वाला है सर 1 माइनस, सर ये खत्म हो गया ना, बचा यहाँ क्या, 1 माइनस 2 के पावर 20 और 20/2 के पावर 21, ये बचने वाला है सर, ये, हाँ ये बचने वाला है, हाँ ये बचने वाला है। तो देखो यार कैसे कैसे हुआ है, हमने यहाँ पे ए एडजस्ट किया, आर एडजस्ट किया और इन एडजस्ट किया, काम हो गया। आगे बढ़े थोड़ा सा लेकर के आपको, इधर जो था ना वो 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 बन चुका है S20, और 1 माइनस 1/2 के पावर 20। तुम चाहो तो डायरेक्ट एलसीएम लगा सकते हो, 20/2 के पावर 21 लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा सा इसे हम क्या कर देते हैं, 2 गुने इसी को तोड़ देते हैं यार, इन्हीं को बेस को सेम करवा देते हैं, है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो उसे सर और भी कटवा सकते हैं, हाँ कटवा सकते हैं, बट ऐसे रहने दो इसको। तो S20 हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 के पावर 20 माइनस 10/2 के पावर 20, है ना, क्या कहते हो, सही तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो आजा आजा आजा, 2 घटा दो यार, ये दोनों सेम है, 11/2 के पावर 20, अंदर बुला ले इसे, आजा लोग भजिया खाएंगे अंदर, 2 माइनस 2 गुने 11/2 के पावर 20, कुछ जाएगा, फिर जाने वाले को तो कोई नहीं रोका है, जाएगा, ये 2 से जाएगा 19 को बच जाएगा, है ना, जाने वाले को कोई रोका है क्या? तो बच्चा इस प्रकार से मुझे S20 का वैल्यू भी आ गया, कितना आ गया भाई, 2 माइनस 11/2 के पावर 19, ये हो गया आंसर। और ऑप्शन आप मिलाओगे बच्चों तो ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी, कैसे सर, एक बार देखो देखो देखो, देखने की चीज है, ऑप्शन नंबर सी 2 माइनस 11/2 के पावर 19। तो बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों ये, कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करें कहाँ पे, इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी के सम पे, किसका, इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का सम, किनका बात कर ले, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट
टर्म ऑफ AGP, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ AGP, AGP के इनफाइनाइट टर्म का सम। ध्यान रखना कि यहाँ जो अपना कॉमन रेशियो होने वाला है बच्चों, हेयर जो कॉमन रेशियो होने वाला है उनका मैग्नीट्यूड 1 से कम होने वाला है, एंड n जो है वो इन्फिनिटी होने वाला है। और जब n इन्फिनिटी होता है ना तो r के पावर n जो है वो 0 होता है, एंड r के पावर n -1 भी 0 होता है। हाँ यही होता है यार। तुम बताओ 1/2 के पावर इनफाइनाइट करोगे 0 होगा कि नहीं? सर ये गलत बात बोल दिया, लगभग 0 होगा। हाँ ये बात सही है। 1/2 के पावर इनफाइनाइट -1 लगभग 0 होगा कि नहीं? सर ये बात भी सही है। अब क्या बात करो, 1/2 के पावर इनफाइनाइट -100 बताओ 0 होगा कि नहीं? 0 है सर, गलत बात नहीं है। तो यार यही तो बात है। और हमने एसएन को देखा था, है ना। वी नो दैट एसएन का जो सम था बच्चों a प्लस डी आर और a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। हम यहाँ डेरिवेशन किए हुए हैं पीछे, हमें लोग इसे यहाँ पे लॉन्च कर दे रहे हैं फिर से एक बार, है ना। इनका जो फॉर्मूला था एसएन, देन अपना एसएन क्या आया था बच्चा, एक बार देख लो। इसे आपको लिखे थे, रटना मना है ना, मुझे याद है। और ये था डी आर इंटू 1 - आर के पावर n-1, और नीचे था बच्चों 1 - आर का होल स्क्वायर, और a प्लस n-1 इंटू डी भी था। मैं आपको भी दिखा दूं पीछे पलटी मार के 1 - आर। देखो देखने की चीज है दिलरू। देखो भाई a/1 - आर, ये चलो ठीक। अब आ जाओ जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे। और इसमें तुम क्या कर दो, बोलो क्या कर दे इसमें? बोलो सर, कहां 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 क्या करना, बम फोड़ना? इनको कर दो 0, है ना। और एस इंफिनिटी में a/1 - आर और डी आर इंटू 1 - बच्चा ये होने वाला है 0। जैसे आप एस इंफिनिटी करोगे, जैसे ही एस इंफिनिटी करोगे आर के पावर n 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - आर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n-1 इंटू डी, इनका वैल्यू भी 0 होने वाला है 1 - आर, है ना। 1 - आर, इनका तो बचा ही नहीं कुछ, इनमें कुछ बचा है। और इस प्रकार आपको एस इंफिनिटी का फॉर्मूला देखने को मिल गया होगा। प्लस घटा इनको, 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया, बोलो 1 में से 0 गया 1, तो dr/1 - आर का होल स्क्वायर। ये कुछ बचा यार नहीं ना, 0 से पूरा टकराएगा, सब खत्म। तो आपके पास एक फॉर्मूला देखने को मिल गया होगा। ये किसके लिए है? एस इंफिनिटी के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, इसे रटना मना है। फिर से बोल रहा हूं, इसे रटना मना है। सर ये वाली बात तो आप ट्रिगो में कभी नहीं बोले थे तो इसमें रटना है। केवल प्रोसेस याद रखना है, केवल प्रोसेस याद रखना है। समझे क्या? यस, समझदार हो भाई, समझ तो गए बड़ा जल्दी। तो एक सवाल ले ले, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे मजे से। एक सवाल ले लेते हैं इस इंफिनिटी का, देख लो भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख लो इसे देख लिया आप, चलो आगे बढ़े।
बढ़ो सर, एक सवाल बेसिक सा बच्चा वाला, फाइंड द सम ऑफ सीरीज व्हेन x mod x लेस देन 1। सीरीज ये है बच्चों, सीरीज ये है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x के पावर 4 अप टू इंफिनिटी तक, ये है सीरीज। क्या है? ये है सीरीज। तो हो जाओ तैयार, हम लोग करने वाले हैं बहुत बड़ी सॉल्यूशन के लिए, हो जाइए आप तैयार बच्चों। एस इंफिनिटी क्या है अपना? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तुम सोच रहे हो सर फॉर्मूला, सर फॉर्मूला, सर फॉर्मूला, सर फॉर्मूला, बच्चा मना किया है ना फॉर्मूला, मना की नहीं याद करना। प्रोसेस क्या है? क्या ये एपीजीपी है? देख लो एक बार, ये 1 2x 3 4 एपी में है, बिल्कुल है। क्या दूसरा जो फैक्टर है बच्चों, ये क्या जीपी? अरे भाई क्या बोल दिए, क्या बोल दिए, क्या बोल दिए बताओ। 1 के बाद x के बाद x स्क्वायर के बाद x क्यू के बाद x4, क्या ये जीपी है? बिल्कुल जीपी है। तो क्या कहते हो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। बच्चों आ जाओ, अपने पास प्रोसेस क्या है? बिल्कुल ये एजीपी है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है इसमें, एजीपी है बच्चों। हम लोग इसे आज के लेक्चर में यही सवाल करेंगे, फिर अगले लेक्चर में करेंगे, मजा आ जाएगा। केवल सवाल वाले लेक्चर चलेगा अगला, और जितने मेंस के सवाल हैं और नहीं भी है आने वाले सारा देखेंगे। आइए, 3x स्क्वायर 4x क्यूब 5x4 इंफिनिटी तक। हम क्या करते हैं? कॉमन रेशियो पकड़ते हैं, गुना कर देते हैं। तो x से हम इसे गुना कर दें, 1 हो जाएगा x, सामने लिखना, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x क्यूब, ये हो जाएगा 4x4। यस यस यस, आगे भी काम प्रोसेस में रहेगा। घटाने वाले हैं हम लोग, घटाने वाले हैं, घटा दो, माइनस कर दो यार, माइनस 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 एंड सो मेनी। यहाँ हो जाएगा एस इंफिनिटी कॉमन 1 माइनस एक्स, यहाँ सर 1 बचेगा, हाँ 1 बचेगा, सही सोच रहा है। यहाँ x बचेगा, 2x में से x गया, 3x में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बचेगा, यहाँ x क्यूब बचेगा, यहाँ x4 बचेगा, और ये बचते रहेगा कहाँ तक? इंफिनिटी तक। और आपको दिख रहा होगा एकदम बच्चों, आपको दिख रहा होगा एकदम आसान सा जीपी। क्या दिख रहा होगा? ये सर एक नया सीक्वेंसेस देखने को मिल रहा है सर, दिस सीक्वेंस इज जीपी, और इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम है। इसका बच्चा पहला टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है x। और आपको पता है s से इंफिनिटी का वैल्यू कहाँ पे? इनफाइनाइट जीपी का सम पता है आपको? पता है तो बताओ, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से, लेट मत करो। a बाई 1 माइनस r, a को बैठा लो 1, r को x। तो इस प्रकार से आप बताओ एस इंफिनिटी क्या हो जाएगा? एस इंफिनिटी हो जाएगा सर 1 बाई 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। और ये हो गया आपका, हमारा और आपके जैसे हजारों लाखों बच्चों का प्यारा सा आंसर। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो बच्चों हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके सवाल को लेकर के। और आप देख लिए हो इनफाइनाइट टर्म के जीपी का सम, एन टर्म के जीपी का सम, और कुछ प्यारा प्यारा सा सवाल भी। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।